नमस्कार। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू लेयर। इस वाले लेक्चर में हम लेयर के बारे में पढ़ने वाले, तो लेयर के बारे में हम ब्रीफली देखेंगे। अभी लेयर क्या है, किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स के लेयर है, ओके, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको जो पीडीएफ फाइल जो हमारी है इंट्रोडक्शन टू लेयर की, ओके, वो आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल्स दिया गया है। ओके, अ ब्यूटीफुल साइट ऑफ अ राइजिंग सन इज ऑलवेज समथिंग टू आइज। ओके, यानी कि यहाँ पे हम जो भी देखते हैं कि जो उगता सूरज का जो भी नज़ारा होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ओके, तो बहुत ही अच्छा होता है, हमारी आंखों को भी ठंडक पहुंचाता है, वैसा होता है। इफ दिस सनराइज इज ऑब्जर्व इन माउंटेन्स, आप देखो, आप ऑब्जर्व करो कि ये जो सनराइज है वो माउंटेन में होता तो क्या। ओके, द साइट बिकम मोर प्लेजरेबल। ओके, यानी कि ये जो सीन जो भी होता है, ओके, ये जो माउंटेन के में आपको सनराइज दिखता है तो आपको बहुत ही आनंद, आप खूब आनंददायक हो जाएगी। ओके, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बोलते हैं कि सनराइज इज ब्यूटीफुल। Okay, this scene consists of many objects like a mountain, sun, bird and tree, it extra. ओके, यानी कि आप देखिए यहाँ पे ये जो सीन है उसमें कौन कौन से चीज़ें जो है कंसिस्ट की गई है, कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड की गई है। ओके, लाइक माउंटेन, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, तो माउंटेन है, सन है, बर्ड्स है, ट्रीज है, हर्ट है। ओके, बहुत सारे हो सकते हैं जो आप बना सकते हैं। assume that we want to create such a animation, आपको वो एनिमेशन बनाना है, आप सोचिए। ओके, each of this object when drawn on the canvas will be either above or below, ओके, above or below another object। आप हो सकता है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अभी ड्रॉ कर रहे हैं कैनवास के अंदर, तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके नीचे होगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि अबोव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया गया एग्जाम्पल है सनराइज फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन्स, सो द ऑब्जेक्ट सन शुड बी प्लेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट माउंटेन। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट के पीछे रखेंगे। ओके, तो वो हम देखेंगे। सिमिलरली इफ द माउंटेन इज बिहाइंड द हर्ट, वैसे ही आप देखते हैं भाई सन है वो माउंटेन के पीछे है, तो माउंटेन हट के पीछे है ना। ओके, एक झोपड़ा बनाया हुआ है तो माउंटेन के आगे ही बनाएगी। ओके, तो उस तरफ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे रख सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Likewise, we can place the other object in our example like the trees and birds above or below द अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि बर्ड्स हम रखते हैं, ट्री रखते हैं, तो वो हम दूसरे कोई ऑब्जेक्ट आगे रखेंगे। ओके, इसके अबव रखेंगे, तो वैसा भी हो सकता है ना। तो ये सीन आपको जो है वो बनाना है, और जो सीन मेंशन किया गया है यहाँ पे, ओके, तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आपको सब लेयर बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेयर के कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है लेयर के बारे में, और लेयर इज सिंफिक रिफर टू डिफरेंट लेयर लेवल ऑन विच वी कैन प्लेस आवर ड्राइंग ऑब्जेक्ट और पिक्चर स्टेक अबव एंड बिलो इच अदर। यानी कि यहाँ पे जो भी लेयर्स है, ओके, सिंफिक ने रिफर किया कि ये जो डिफरेंट लेवल के जो भी हो गए लेयर, ओके, तो इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा या तो पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे, ओके, वैसा कुछ होगा, तो एक दूसरे के ऊपर या तो नीचे हो गई। ओके, टॉप लेयर विल हाइड बॉटम लेयर। ओके, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो भी टॉप लेवल पे जो भी लेयर होगा वो बॉटम लेयर के जो लेयर हो गए उसको क्या करेगा, हाइड कर देगा। ओके, वी कैन थिंक ऑफ लेयर एज सेट ऑफ पेपर विच आर कट इनटू डिफरेंट शेप। ओके, एक जो
हम एक थिंकिंग करते हैं कि एक पेपर शीट ली हमने, ओके, इस शीट को हमने क्या किया और डिफरेंट डिफरेंट शेप में हमने इसको कटिंग कर दिया है। एक कटिंग किया हमने, स्टार कटिंग किया, लाइक शेप इज स्टार, एंड दूसरा स्क्वायर, ओके, स्टार एंड स्क्वायर, दो शेप हमने कटिंग की है। द स्क्वायर माइट ओवरलैप एंड हाइड सम पार्ट ऑफ द स्टार, ओके। तो क्या होगा, स्क्वायर है वो स्टार के सम पार्ट को क्या कर देगा, हाइड कर देगा, ओके, ओवरलैप करने के बाद। तो उसी तरह से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो नीचे हो सकता है, ओके, तो ही अच्छे से एनिमेशन बन सकता है, ओके। लुक आउट तो भी अच्छा आता है, ब्यूटीफुल आता है, ओके। यूज ऑफ लेयर गिव अस टू फ्रीडम टू वर्क विथ each ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली। यहाँ पे लेयर ने हमको सभी ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली वर्क करने की फ्रीडम दी गई है, ओके। यानी कि ऑब्जेक्ट जितने भी हो गए उतने ही लेयर हो गए, ओके। तो इंडिविजुअली हम वर्क कर सकेंगे। व्हेन मॉडिफाई इट डज नॉट डिस्टर्ब द अदर ऑब्जेक्ट आइदर अबव और बिलो इट, ओके। यहाँ पे आप कोई भी लेयर को हम मॉडिफाई करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं करता है। लेयर कैन ऑल्सो द रीअरेंज अलाउइंग अस टू चेंज द ऑर्डर इन विच ऑब्जेक्ट आर डिस्प्लेड, ओके। ऐसे हम लेयर जो होते हैं उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं कि जिसको हमको चेंज ऑर्डर चेंज करना है, कि जिसको अलाउइंग करना है कि वो डिस्प्ले होगा और इसके बिहाइंड होगा, ओके। ऐसे चेंजेस हम कर सकते हैं, जैसे अपीयरेंस ऑफ आवर सीन, जैसे भी हम विजुलाइज कर सकते हैं भाई माउंटेन है तो माउंटेन के पीछे से सनराइज होगा, ओके, माउंटेन के आगे जो हर्ट होगा। तो उसी तरफ से जैसे आप जैसे अपीयरेंस रखना चाहते हैं, दिखाव रखना चाहते हैं, उसी तरह से हम सीन को डिस्प्ले करेंगे, रीअरेंज द लेयर करेंगे, ओके। इस ऑर्डर को हम चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। In Synfig, each individual element of the canvas is broken down into layer, ओके। सभी जो एलिमेंट्स है उस कैनवास में जो भी हम ड्रॉ करते हैं, ओके, ड्रॉ करते हैं, इसको हम लेयर बोलते हैं, ओके। ड्रॉ में कन्वर्ट हो जा लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, व्हेन वी हैंड ड्रॉन एज सर्कल इट अपीयर्ड ऑन अ डिफरेंट लेयर, ओके। जितने भी हम जो लेयर क्रिएट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो भी लेयर जो भी ऑब्जेक्ट होगा और डिफरेंट लेयर में अपीयर होगा, ओके। द लेयर इज सिनफिग आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमेशन सॉफ्टवेयर इन द फॉलोइंग टू स्टेप। सिनफिग स्टूडियो दो तरह से दूसरे जो एनिमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इससे डिफरेंट है, ओके। कौन कौन से ये दो स्टेप है? तो फर्स्ट वन इज एवरी ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड इफेक्ट हैज देयर ऑन लेयर, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एलिमेंट है, इफेक्ट स्पेशल इफेक्टिव्स है, ओके, इन सब को स्पेशल इसका ऑन लेयर है, ओके। वी डू नॉट हैव लेयर विद द मल्टीपल इफेक्ट, ओके। मल्टीपल इफेक्ट का एक ही लेयर ऐसा नहीं है, ओके। इन अदर वर्ड अ लेयर रिप्रेजेंट अ सिंगल प्रिमिटिव सच अ ऑब्जेक्ट, आउटलाइन और इमेज। ऑब्जेक्ट हो, आउटलाइन हो, इमेज हो, सभी का इंडिविजुअली लेयर रिप्रेजेंट करता है, ओके। प्रिमिटिवली सिंगली रिप्रेजेंट करता है वो लेयर, ओके। दूसरा थिंग क्या है? पहला थिंग आपने देख लिया कि सभी ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट हो, इफेक्ट हो, तो सभी इंडिविजुअल लेयर होते हैं, ओके। और दूसरा क्या है तो कि द अपर लेयर कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द लेयर बिलो इट, यानी कि अपर लेयर के जो भी हम चेंजेस कर सकते हैं, ओके। अपर लेयर का जो भी चेंजेस होगा तो वो इसके बिलो लेयर का जो भी चेंजेस जो भी है लेयर, ओके, उसमें थोड़ा इफेक्ट का बिहेवियर होगा, ओके। इट कैन डिस्टॉर्ट और मॉडिफाई द लेयर बेनेथ, यानी कि जो लेयर है उसको जो डिस्टोर्ट कर देगा, या तो खत्म कर देगा या तो इसमें कोई भी चेंजेस कर देगा, ओके, वैसा हो सकता है। एंड दिस इज डन बाय यूजिंग इफेक्ट और फिल्टर लेयर। ये कैसे कर सकते हैं हम? इसमें दिया गया है इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट दिए गए और फिल्टर लेयर दिया गया है, ओके। इफेक्ट लेयर एंड फिल्टर के थ्रू हम ये कर सकते हैं, डिस्टोर्ट एंड मॉडिफाई लेयर कर सकते हैं, ओके। तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल इसके पहले हम देख लेते कौन कौन से लेयर है,
Okay, there are different type of layers such or gradient, blur, distortion, filter, and other. Okay, there are many type of layers. Okay, each layer has its own set of property. सभी लेयर के पास अपने पास एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स है. ओके, पैराम से तो वो हम इसके यूज कर सकते हैं. वी कैन सी द पैरामीटर ऑफ द लेयर by first selecting the layer from the layer panel. यानी कि हमको जो पैरामीटर्स देखने हैं किसी भी लेयर के, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो लेयर पैनल में हमारा जो लेयर है उसको हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, इसके बाद हम इसके जो भी पैरामीटर्स है वो पैरामीटर पैनल में देख सकते हैं. पैनल जो हमारी होते हैं इसके अंदर हम लेयर के पैरामीटर्स देख सकते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड लेयर्स कॉन्सेप्ट बाय टॉकिंग एज एग्जाम्पल. देखते हैं अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं. इसके मदद से हम बहुत अच्छी तरह से लेयर के जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में देखते हैं. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक नई फाइल बनाएंगे. नई फाइल बनाने के बाद इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल ड्रॉ करेंगे. और जो सर्कल हो गए वो ब्लैक एंड व्हाइट हम रखेंगे. इसमें कोई भी कलर नहीं रखेंगे, प्योरली व्हाइट ही रखेंगे. हम इसके ऊपर हम एक इफेक्ट डालना चाहते हैं. ये इफेक्ट कौन से है, तो कि ग्रेडियंट इफेक्ट. ओके, तो ग्रेडियंट इफेक्ट हमको सर्कल पे डालनी है, तो इसके लिए हमको ये वाला एनिमेशन हम बना रहे हैं अभी. ओके, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे इफेक्ट करता है, तो वो यहाँ पे देखते हैं. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू. तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सिनफिक्स स्टूडियो ओपन करना होगा. ओके, सिनफिक्स स्टूडियो जैसे ही ओपन हो जाता है तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं. तो ओके, टूल बॉक्स में से हम सबसे पहले सर्कल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं. इसके बाद हम जो टूल ऑप्शन पैनल है, टूल ऑप्शन पैनल में याद रखना है आपको क्रिएट आउटलाइन बीलाइन जो टिक मार्क किया हुआ होगा तो आपको उसको निकाल देना है. ओके, ओनली आपको सिलेक्टेड रखना है क्रिएट सर्कल लेयर. ओके, इसके बाद हम कैनवास में दो सर्कल ड्रॉ करेंगे. डिफरेंट साइज के यहाँ पे मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, आप देख रहे हैं. और आपको क्या करना है, अभी आपको एक ग्रेडियंट ड्रॉ करना है. इसके बाद दो सर्कल है, दो सर्कल के ऊपर हमको क्या करना है, यहाँ पे एक ग्रेडियंट लेयर ड्रॉ करना है. तो ग्रेडियंट लेयर ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आउटलाइन कलर रखना है. ओके, और फिल कलर दोनों सिलेक्ट करने हैं. ओके, तो मैं यहाँ पे आउटलाइन और जो फिल कलर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ. मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और कैनवास में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है. ओके, तो इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको टूल ऑप्शन पैनल में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेडियंट है. ओके, दिखाई देते हैं. तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा लगता है ग्रेडियंट वो सिलेक्ट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ और बाद में कैनवास में माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैं इफेक्ट देख सकता हूँ. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने तीन ऑब्जेक्ट बनाए. एक ग्रेडियंट है, दो सर्कल है. ओके, दो सर्कल है किसके पीछे है, तो के ग्रेडियंट के पीछे है. ओके, तो बिहाइंड द ग्रेडियंट. ओके, तो यहाँ पे मैं जो इफेक्ट जो है दोनों सर्कल पे रखना चाहता हूँ. तो इसके लिए आपको लेयर पैनल में ये जो वाली है वो लेयर पैनल है, ये वाली आप देख रहे हैं ये लेयर पैनल है. ओके, तो लेयर पैनल में आपको देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर आपको दिखाएंगे. ओके, तो यहाँ पे आपको लेयर जो है ग्रेडियंट लेयर आपने सिलेक्ट कर लिया. ग्रेडियंट लेयर के आपको जो ब्लेंड मेथड है वो आपको चेंज करनी है. यहाँ पे टूल बॉक्स में भी ब्लेंड मेथड होते हैं, यहाँ से भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं. मगर हम जब भी कोई भी लेयर की ब्लेंड मेथड चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, तो लेयर पैनल में से सबसे पहले उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम पैरामीटर पैनल में जाएंगे और इसके अंदर आपको ब्लेंड मेथड दी गई है. ब्लेंड मेथड यहाँ पे कौन से है, बाय डिफॉल्ट कंपोजिट है. ओके, कंपोजिट की जगह पे हमको कौन से रखने हैं, स्ट्रेट ऑन टू. स्ट्रेट ऑन टू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इफेक्ट आपको आपके सामने दिखेगी. ओके, तो दोनों सर्कल की जो कलर थी वो वाइट थी. यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर में ग्रेडियंट आ गया है आपके जो सर्कल पे, वो आप देख रहे हैं. तो इसी हिसाब से हम जो सर्कल को ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हैं. या तो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है
यानी कि लेयर है, इसके इफेक्ट हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे रख सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप में रखना है, या तो आपको इस पर इफेक्ट हो जो है वो निकालनी है। कोई नया लेयर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि स्टार। ओके, स्टार में ड्रॉ करना चाहता हूँ यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर। हाँ, कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट का ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे स्टार ड्रॉ करता हूँ। तो ग्रेडियंट के ऊपर जो होगा, ओके, जो भी लेयर ग्रेडियंट के ऊपर होगा उस पर इसकी कोई भी इफेक्ट नहीं होगी। ओके, जैसे मैं ये जो स्टार है इसको मैं ग्रेडियंट के नीचे ले लूँगा तो इस पर जो ग्रेडियंट की इफेक्ट है वो आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ये अप एंड डाउन करने के लिए दोनों लेयर को, ओके, अपर ले जाना है या तो लोअर ले जाना है किसी लेयर को, ये दोनों बटन का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट है इसको अपर की साइड ले जाना चाहता हूँ, तो राइज लेयर पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिर से कि यहाँ पे मैंने जो स्टार है उस पर भी इफेक्ट डाल दिए है अभी। ओके, तो ग्रेडियंट के इफेक्ट तीनों लेयर में आपको दिख रही है अभी। तो मैं ये जो स्टार है उसको निकाल देता हूँ उसके इफेक्ट। ओके, इसके बाद मैं ये दो ओनली वन जो सर्कल है इस पर ही रखना चाहता हूँ इफेक्ट। तो इसके लिए मैं ग्रेडियंट सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल की दबा के मैं दूसरा जो सर्कल लेयर है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ओके, दोनों को सिलेक्ट करके बाद में आपको इस पर राइट क्लिक करनी है और एनकैप्सुलेट करना है। एनकैप्सुलेट करने से क्या होगा, तो एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ओके, ग्रेडियंट और जो भी हमने सिलेक्ट किया दूसरा जो भी लेयर है उसका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो एनकैप्सुलेट का जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इनलाइन कैनवास ऐड हो गया है। इसके और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक एरो भी दिखाई देगा, उसकी हेल्प से हम एक्सपांड और कोलैप्स भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कैनवास इनलाइन कैनवास को खोलना है या बंद करना है तो इसके लिए ये एरो का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो आपको लेयर इफेक्ट दिखाई है आपको समझ में भी आ गई होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं किसी भी लेयर को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है इतना जो प्रैक्टिकल है, फर्स्ट प्रैक्टिकल आपको ख़त्म हो गया है। ये पहला वाला जो इफेक्ट ग्रेडियंट इफेक्ट आपको देनी है सर्कल पे। ओके, तो ये वाला हमने देख लिया अभी। और एक बात और गौर से देखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे कंट्रोल की का यूज़ हम तभी करेंगे जब भी हमको एक से ज़्यादा जो लेयर को सिलेक्ट करना है तभी। ओके, और आपको एक क्वेश्चन और भी आता है, इनलाइन कैनवास के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिखता है, तो यहाँ पे आपको एक एरो की दिखेगी। ओके, तो इसकी हेल्प से हम इनलाइन कैनवास को खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का आपको कुछ दिखेगा। ओके, तो वो भी हमने देख लिया। जो भी लेयर को हम रखना चाहते हैं तो उसको ग्रेडियंट के नीचे रखेंगे, और ग्रुप में है तो ग्रुप के अंदर रखेंगे। वैसे हम चेंजेस कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ओके, तो इतना सब कुछ हमने देख लिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं रोटेशन ऑन स्पेसिफाइड पाथ। ओके, जो सर्कल है उसको हम एक स्पेसिफाइड पाथ पे हम उसको घुमाएंगे, उस टाइप का हम एनिमेशन एक क्रिएट करने वाले हैं। तो इस एनिमेशन यहाँ तक ही था। ओके, तो यहाँ तक आपको ये जो एनिमेशन है बनाना है। ओके, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि भाई कौन से पोर्शन पे आपको दिक्कत हो रही है। ओके, तो इस चैप्टर का पहला एनिमेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।